फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में बात करेंगे हम तेलंगाना स्टेट काउंसलिंग के बारे में। तेलंगाना एक ओपन स्टेट है। तेलंगाना में तेलंगाना के स्टूडेंट्स के अलावा अदर स्टेट्स के बच्चे भी वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर स्टेट है, काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं और ट्यूशन फीस भी एवरेज है बाकी के स्टेट से कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्टेट्स रहता है। काफ़ी बच्चे स्टेट में काउंसलिंग करना पसंद करते हैं। आज के स्टेट काउंसलेशन में समझेंगे कि तेलंगाना में अगर आपको नीट यूजी की काउंसलिंग करनी है तो पूरा प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना है जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे। तेलंगाना में अगर हम देखते हैं तो टोटल 34 कॉलेजेस हैं। इन 34 मेडिकल कॉलेज में 10 स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, एक एम्स है जो कि बीबी नगर में पड़ता है, बाकी रिमेनिंग 23 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इन 23 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टेट के बच्चों के लिए भी सीट्स रहती हैं, रिज़र्व और अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए भी ऑल इंडिया कोटा से यानी कि मैनेजमेंट की सीटें अवेलेबल रहती हैं, जिनकी फीसेस वेरी करती हैं, 11.5 से 12 लाख रुपए रहती हैं। टोटल नंबर ऑफ़ MBBS जो सीट रखता है तेलंगाना वो 5000 से ऊपर हो गई हैं। अभी 5040 सीट्स हो गई हैं। इस बार 150 सीट इंक्रीज़ हुई हैं एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर। अगर लास्ट ईयर से देखते हैं तेलंगाना के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं अदर स्टेट के, उनको 1 साल की बैंक गारंटी देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपकी फ़ीस 11.5 लाख है तो कॉलेज आपसे 2 साल की फ़ीस की डिमांड करेगा, वरना 1 साल की बैंक गारंटी की भी डिमांड कर सकता है। ऐसा भी देखा गया है लास्ट ईयर और काफ़ी सालों में कि कॉलेज से अच्छे से रिक्वेस्ट करने पर भी ये बैंक गारंटी स्किप कर दी जाती है। किसी भी तरह का सर्विस बॉन्ड तेलंगाना में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम तेलंगाना के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का देख लेते हैं, जो कि स्टेट के लिए है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी उसके अंदर सिर्फ तेलंगाना का ही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। बाकी के स्टेट के मुकाबले तेलंगाना का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है काफ़ी लो रहता है। इसमें अगर कोई बच्चे जनरल कैटेगरी से है तो लगभग अगर आपका स्कोर इस बार 510 तक आ रहा है तो भी आपको चांसेस हैं कि आपको स्टेट कोटा से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। इधर ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ 600 रहता है, इधर आपका स्टेट का कट ऑफ 510 तक क्लोज होने की चांसेस बनेंगी इस बार। तो अब ये काफ़ी बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, 90 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस है। और अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं अपनी। BCB अगर BCA में जाएंगे तो BCA का कट ऑफ आपका नियर अबाउट 450 तक अच्छी चांसेस रहेंगे कि आपको सीट मिल जाए। और इसके अलावा BCB में 500 मार्क्स तक चांसेस रहेंगी। BCC के अंदर 475 तक चांसेस रहेंगी। ये अलग अलग कैटेगरी की आपके कट ऑफ रहेंगे। EWS से नियर अबाउट 490 तक का स्कोर आ रहा है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको स्टेट कोटा से मिल सकता है। SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 340 तक आपको चांसेस बनेंगी तेलंगाना में सीट लेने की। तो ये सारे कट ऑफ हैं जो कि आपके स्टेट कोटा के बच्चों के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। बाकी अभी हम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए देख लेते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जो मैनेजमेंट कोटा की जो फ़ीस रहती है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए वो है 11,55,000 एनुअल। ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज की यही फ़ीस है। और वहाँ पे जो कुछ माइनॉरिटी के मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कॉलेज हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 14 लाख रुपीज़ के आसपास है। जैसे कि डेक्कन मेडिकल कॉलेज आपका हैदराबाद के अंदर पड़ता है, शादान मेडिकल कॉलेज, VRK वुमेंस मेडिकल कॉलेज और आयान मेडिकल कॉलेज। ये 4 मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 14 लाख है। जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं इसमें 50% सीट्स में माइनॉरिटी जाते हैं, अदर बच्चे भी इसके अंदर जा सकते हैं। तो लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो तेलंगाना के जो पॉपुलर मेडिकल कॉलेज आते हैं, जैसे कि काफ़ी बच्चे जानना चाहते हैं सर कौन से ज़्यादा अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें कि हम चॉइस फिलिंग करें, तो नंबर 1 पे अपोलो मेडिकल कॉलेज आता है। सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा इंफ्रा है, हैदराबाद के अंदर है और इस बार 50 सीट्स इसके अंदर और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। ये 50 सीट इंक्रीज़ होने से थोड़ा सा कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिल सकता है। लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड पे 562 पे क्लोज हुआ था, सेकंड राउंड में 506 तक सीटें मिली थी। तो अगर आपका स्कोर 500 से ऊपर है तो अच्छी चांसेस है कि आपको अपोलो मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। हर एंगल से अपोलो मेडिकल कॉलेज काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस हैं, पूरे इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर आता है। बाकी अपोलो के अलावा कामनी मेडिकल कॉलेज, माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज, ममता मेडिकल कॉलेज, इन सब के 2-2 कैंपस हैं। ये कलमेडा मेडिकल कॉलेज, मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं तेलंगाना के। तेलंगाना में जब आप काउंसलिंग करेंगे तो किस तरह से काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन मोड के ऊपर काउंसलिंग होगी। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे जितने भी स्टेट की काउंसलिंग होती है सबकी ऑफिशियल ऑनलाइन काउंसलिंग होती है।
आपको उसकी वेबसाइट पे लॉगिन करना है knruhs.telangana.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये काउंसलिंग का शेड्यूल है। पहले राउंड की काउंसलिंग इतने से इतनी डेट तक होगी, दूसरे राउंड की काउंसलिंग इतने से इतनी डेट तक होगी। इस तरह से शेड्यूल आएगा आपका। सेकंड राउंड से अदर स्टेट वाले बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे बस आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन कर देना है, अपनी डिटेल फिल कर देनी है और काउंसलिंग की फ़ीस सबमिट कर देनी है, जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये रहती है। किसी भी तरह का सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपये पहला सबमिट नहीं किया जाता। ये अच्छी बात है तेलंगाना के अंदर। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग की डेट आ जाएगी, तो उस दिन आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि 2022 में कोई भी फ़ीस का चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फ़ीस का चेंजेस आ रहा है तो उसको आपको देखना है। तो दोनों ऑप्शन रहेंगे। अगर आप चाहो तो मेन कैटेगरी से काउंसलिंग कर सकते हो, उसमें 11.5 लाख रुपए की फ़ीस रहेगी। और दूसरा NRI कोटा रहता है। NRI कोटा में फ़ीस जस्ट डबल हो जाती है, नियर अबाउट 23 लाख रुपए की आपकी एनुअल ट्यूशन फ़ीस हो जाएगी, लेकिन उसमें कट ऑफ काफ़ी नीचे तक चले जाते हैं। अब एक मेन क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट का कि किस नंबर तक हमको सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना में यूजुअली 400 मार्क्स प्लस वालों को सीटें मिल जाती हैं तेलंगाना के अंदर, और जितना अच्छा स्कोर है आपका उतना अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने की चांसेस बनेंगी। एक जनरल सा फॉर्मूला है। तो जैसे ही आप अपनी चॉइस फिलिंग जब प्रिपेयर करिएगा, तो चॉइस फिलिंग में आपका जो चार्ट रहेगा वो जितने भी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं ऊपर से लेके आप लास्ट तक लेके जाइए। जैसे कि पहले आप हैदराबाद के मेडिकल कॉलेज रखिए, और उसके बाद अपने बाकी कॉलेज रखिए कि अपोलो रखिए, कामनी रखिए, मेडिसिटी रखिए, माला रेड्डी रखिए। इस तरह से अपनी चॉइस फिलिंग करके आपको सबमिट कर देनी है। उसके 2 दिन बाद आपको ऑनलाइन रिजल्ट में पता चल जाता है कि आपको सीट अलॉट हुई है कि नहीं हुई है। सीट अलॉट होती है, अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करके वेन्यू पर जाके अपनी सीट की रिपोर्टिंग करनी है। फ़ीस आप डिमांड ड्राफ्ट से पे कर सकते हो, वरना RTGS भी कर सकते हो, और अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर देना है। तो अगर काउंसलिंग समझ में आता है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आसानी से आप काउंसलिंग करके तेलंगाना के अंदर सीट ले सकते हो। अदर स्टेट वाले बच्चे वहाँ पे NRI कोटा से भी एडमिशन ले सकते हैं और मेन कोटा से भी एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट कोटा के बच्चे अगर बात करते हैं तो स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए सारे अपने अलग अलग जो रिजर्वेशन सिस्टम रहते हैं वो रिजर्वेशन सिस्टम एप्लीकेबल रहते हैं। स्टेट कोटा में अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर आप सीट लेने जाते हैं तो नियर अबाउट 325 तक सीटें मिल जाती हैं, और इसके अलावा EWS पे 260 तक सीटें मिल जाती है। BCE में 458 तक सीटें मिलेंगी, BCD में 417 तक सीटें मिलेंगी। इस तरह से अपने अलग अलग कट ऑफ आपके स्टेट के बनते हैं जो आपके तेलंगाना वाले बच्चे रहेंगे। तो ये सारी कैटेगरीज़ के आपके कट ऑफ रहेंगे तेलंगाना में। तो अदर स्टेट वाले बच्चे बेसिकली क्या प्रोसेस रहेगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, काउंसलिंग की फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, प्रॉस्पेक्टस को एक बार सही से पढ़ लेना है, उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग उसमें सबमिट कर देनी है। उसके बाद रिज़ल्ट में चेक करना है कि अलॉटमेंट आया है कि नहीं। अलॉटमेंट आता है तो सिंपली जाके आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। 1 साल की बैंक गारंटी आपके वहाँ के मेडिकल कॉलेज मांग सकते हैं, इससे ज़्यादा की बैंक गारंटी वहाँ पे लगेगी नहीं, और किसी तरह सर्विस बॉन्ड नहीं है। तो अगर आपका स्कोर एक एवरेज स्कोर आ रहा है 400 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है स्कोर, 400, 425, 450, 500 के आसपास स्कोर आ रहा है, और आप बजट के कॉलेजेस देख रहे हो, तो तेलंगाना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसको आप कंसिडर कर सकते हो अपनी नीट की यूनिट UG की काउंसलिंग में फ्रेंड। तो सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे किसी और स्टेट के बारे में बात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड, थैंक यू सो मच।